आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। आज का जो वो क्या कहते हैं इसको, मार्कर। हाँ ठीक है, थैंक यू। आज का टॉपिक है हमारा मुरब्बी बशरियत। ठीक है जी, तो मुरब्बी बशरियत। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ मुरब्बी को डिस्कस करते हैं। मुरब्बी क्या है? आपके जहन में मुरब्बी का कॉन्सेप्ट ये क्या है? अलबत्ता मुरब्बी को इंग्लिश में कहते हैं मेंटोर। इंग्लिश में एक लफ्ज़ और है टीचर, लेकिन टीचर में और मेंटोर में फ़र्क है। आज के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर का मज़हब क्या है, टीचर का अखलाक कैसा है, टीचर का करैक्टर कैसा है, टीचर की आइडियोलॉजी क्या है। इट मेक्स नो डिफरेंस। टीचर का काम है खाली इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, लेकिन दीनी तौर पे ऐसा नहीं है। दीनी तौर पे उस्ताद और मुरब्बी एक ही वक्त में, वो उस्ताद भी है और मुरब्बी भी है। मुरब्बी आपके इल्म में होगा, ये लफ्ज़ मुरब्बी जो है रब से है जी। मुरब्बी यानी रब। रब किस माना में? एक तो मीनिंग है रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ रब ऐसा लफ्ज़ है जो खुदा के लिए भी और गैर खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप कहेंगे रब्बुल आलमीन तो वो एक ही है, ठीक है। लेकिन जब आप रब कहेंगे तो फिर हम में से हर आदमी मुमकिन है रब हो। अच्छा, रब इस माना में रब के मीनिंग बहुत सारे हैं। मैं दो चार सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। अरबी ज़ुबान में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स बहुत सारे हैं। जैसे लफ्ज़ वली है, काफ़ी सारे मीनिंग है उसके। इसी तरह लफ्ज़ रब है, इसके काफ़ी सारे मीनिंग हैं। रब का माना है पालने वाला जी। रब का माना है तरबियत करने वाला, नर्चरर। रब का मीनिंग है क्या कहते हैं, तकरीबन ऑनर का माना भी देता है। रब का मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेटर। रब का मीनिंग है मसलन मैनेजर। रब का मीनिंग है कफील। ठीक है जी। तो इस तरह ये मीनिंग कहें इसको या इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं लफ्ज़ रब के। रब्बुद्दार की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अरबी में। रब्बुद्दार, घर का रब यानी घर का चलाने वाला, घर के अमूर का कफील, उसको कहेंगे घर का रब। इसी लफ्ज़ रब से है तरबियत, यानी बुनियादी तौर पे तरबियत का जो रूट वर्ड है वो रब है और इसी से मुरब्बी है। अब मैं शुरू यूं करता हूं कि मुरब्बी कौन होता है। अब आपने मेरी हेल्प करनी है थोड़ा सा कि बताना है मुरब्बी के औसाफ क्या हैं, मुरब्बी कौन है। मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, बाकी आप सब मुझे इजाफा करेंगे कि मुरब्बी में कौन कौन सी, यानी तरबियत करने के लिए जो आदमी मुरब्बी है उसको कैसा होना चाहिए। पहली सिफत फर्ज करें ये है मुरब्बी की, किरदार साजी करे। नंबर 1, ये पॉइंट्स लिखते जाएं। किरदार साजी मुरब्बी का पहला फरीज़ा है, कैरेक्टर बिल्डिंग। मुरब्बी कोई भी है, टीचर की शक्ल में, वालिदैन की शक्ल में, या किसी का कोई ख़ास पीर और मुर्शिद है। हाँ जी, मुरब्बी यानी पीर, मुर्शिद, मेंटोर, तरबियत करने वाला। तो मुरब्बी का काम है नंबर 1, सबसे पहला काम जो है हैसियत मुरब्बी, वो हमारा
क्या है जी? किरदार साजी। तो मुरब्बी के औसाफ में पहली सिफत यह है कि वो मुतरब्बी जो उसके ज़ेरे नज़र है उसकी करैक्टर बिल्डिंग करे। दो, कोई पॉइंट बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। हाँ जी, मुरब्बी कौन होता है? यस, ज़बरदस्त, वंडरफुल। मुरब्बी वो होता है जो हौसला अफजाई करे, अप्रिशिएट करे। अस्सलमान मिन्ना अलल बैत। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर को, रजुलन फ़क़ीह। ये हौसला अफजाई है ना। लिहाजा जिस कौम की आप तरबियत करना चाहते हैं तो कौमों को डीमोरलाइज करने से तरबियत नहीं होती। ये कौम ही बुरी है, ये कौम ही नखट्टू है, ये कौम ही निकम्मी है, ये कौम नहीं। काम यहाँ से नहीं शुरू होता, काम शुरू होता है पॉजिटिविटी से। ये जो मैंने मिसाल अभी दी है, अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, उसकी आज की मिसाल इमाम खुमैनी की मिसाल है। ईरानी गए गुजरे लोग थे, इमाम खुमैनी ने अप्रिशिएट कर करके उस कौम को इस काबिल बना दिया, सारी दुनिया के मुकाबले खड़ी हो गई। मिल्लत अजीज, मिल्लत शहीद परवर, मर्दुम शहीद परवर, मर्दुम वली नेमत माँ हस्तन। तर्जुमा करो इसका। वली नेमत वो होता है जो आपको सारी नेमतें देता है। बाप मसला वली नेमत है। इमाम खुमैनी कहते हैं ये लोग हमारे वली नेमत है, वली नेमत माँ हस्तन। और ये अप्रिसिएशन के नतीजे में नखट्टू से नखट्टू बच्चा और नखट्टू से नखट्टू कौम बिल्डअप हो सकती है, अजीम हो सकती है अगर उसको अप्रिशिएट किया जाए। देखिए बुराइयां कमियां तो सब में है इस दुनिया में, हम इसी के साथ, इसी स्ट्रक्चर के साथ आए हैं। तो हौसला अफजाई एक बहुत बड़ा टूल है किसी बच्चे की, किसी मुतरब्बी की, किसी कौम की नर्चरिंग और तरबियत के लिए। वेल डन। और कोई जवाब? जी जी, हाँ वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो इसमें आ जाएगी, किरदार साजी। यानी उसकी शख्सियत को आप बनाएं, उसको आदाब सिखाएं मसलन। ठीक है जी। आदाब जो है वो असल चीज़ जो है वो इंसान और कौमें जो हैं वो आदाब से पहचानी जाती हैं। आदाब की लिस्ट अगर बनाएं तो सैकड़ों हैं। उठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, बड़े से कैसे गुफ्तगू करनी है, छोटे से प्यार कैसे करना है, रोटी कैसे खानी है, प्लेट पूरी भर लेनी है फिर छोड़ देनी है। मेरा मतलब ये सारे आदाब से ताल्लुक है। अब गिलास भर लेना है उसका बोतल के साथ, फिर वह वैसे ही छोड़ के चले जाना है, बड़ी बोतल खोलनी है फिर उसको फेंक देना है। ये आदाब हैं, इसका ताल्लुक आदाब ज़िंदगी से है। छींक कहाँ मारनी है, मेरा मतलब थूकना कदर है, दरवाज़ा कैसे बंद करना है, ज़ोर से मारना है, कैसे करना है, इसका ताल्लुक आदाब से है। इंसान बनता है विद गुड मैनर्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब व गरीब हदीस है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। क्या खूबसूरत, मुझे अल्लाह ने एक काम के लिए भेजा है जी, और वो काम क्या है? टू परफेक्ट योर मैनर्स। यानी अच्छा इंसान बन जाओ, बंदे के बच्चे बनाओ। असल यही है इंसान की शनाख्त। किरदार साजी में आदाब का सिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और कोई पॉइंट बताएंगे लेडीज? जी मेरा ख्याल है इस्लाह भी इसी में आ जाएगा। इस्लाह, कोई और को खास पॉइंट बताएंगे? नंबर 3 खलीक हो, बहुत अच्छी। यानी उसका, यानी जो सिखा रहा है खुद भी उस पर आमिल हो। खाली आदाब सिखाना काफी नहीं है, नजर में आए कि ये वाकई मुअद्दब भी है, खुद भी मुअद्दब है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पैगंबर अकरम की सीरत तैयबा में है, कभी भी किसी ने सलाम करने में पहल नहीं की पैगंबर पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यहाँ तक के पैगंबर अकरम गली में जाते हुए छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे। ये है पैगंबर। हम समझते हैं कि छोटों को सलाम करना जो है ना वो हमारी शान के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बड़े हो जाओगे, तुम बड़े होगे और साथ बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। तो खलीक हो, खुद मुअद्दब हो। आदाब सिखाने हैं तो खुद भी मुअद्दब हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं एक और अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, विजन बढ़ा दे। छोटे मकसद नहीं, बड़ा विजन हो। बड़े विजन के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मुरब्बी का काम है अब उसके जो ज़ेरे कफालत या कोई फर्द है या कम्युनिटी है, विजन बढ़ा दे। बड़ा विजन, बड़े मकासद। लिख रहे हैं आप सब लोग, कुछ ना कुछ लिखते जाएं। मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस आपकी खिदमत में लास्ट टाइम अर्ज की थी। क़य्यदुल इल्म बिल किताबत, क्या फरमाया इमाम ने? क़य्यदुल इल्म बिल किताबत। क़य्यद यानी कैद करो, कैद यानी लर्न, यानी सिक्योर, यानी हासिल करो, गेन करो। क़य्यद इल्म को हासिल करो, सिक्योर द नॉलेज, लर्न द नॉलेज, गेन द नॉलेज। वल किताबत लिखने से, यानी बाय टेकिंग नोट्स। इल्म जो है वो महफूज रहता है जब आप उसको सिक्योर करते हैं लिखने से। एनीवे, तो किरदार साजी, हौसला अफजाई, छोटी छोटी बातों पे तारीफ करें। ये छोटे बच्चे जो नखट्टू होते हैं ना, इनकी तारीफ करें आप 10 दिन, देखें कितना उस बच्चा उजागर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे माशाल्लाह, वेल डन, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा कमाल किया आज, तो ये फलाना काम किया ना, ये आपने क्या कहते हैं, अपना बैग जो है अपनी जगह पे रखा है, माशाल्लाह। कितना काम है, छोटा काम है, लेकिन उससे बच्चा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तारीफ करना। अच्छा जी, एक और जो पॉइंट है वो लिख लीजिए। यहाँ मुझे शायद पानी की भी जरूरत पड़ेगी। ये नहीं, टिश्यू या कोई ऐसी चीज़ हो, ये उससे साफ जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है बी केयरफुल। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है गफलतों को दूर करें। गफलतों को दूर करना। बंदा है बशेरा, भूल गया, गाफिल हो गया, नहीं मुतवज्जो हुआ, लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। ठीक है जी। तो हमेशा गफलतों को दूर करने का एक माना यह है कि मुतवज्जे रखे, यानी गफलत उस वक्त दूर होगी कि आप मुसलसल तज़क्कुर देते रहें। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद कराना इंसान है बिलाखिर बशेरा भूल जाता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी करने वाली हैं। एतमाद पैदा करना, कॉन्फिडेंस। उसके लिए मुमकिन है आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ठीक है, हो सकता है बच्चे में एतमाद पैदा करने के लिए मुमकिन है वो 8-10 बर्तन आपके तोड़े, बहुत मुमकिन है, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है तो वर्थ करता है। थोड़े से बर्तन टूट जाए कोई हर्ज नहीं। ठीक है जी। कौमों में भी एतमाद पैदा करें। यू कैन डू एवरीथिंग। ये मिल्लत हमारी इतनी अजीम है कि ये काम कर सकती है,
जब मिल्लतों को आप एतमाद देते हैं तो तस्खीर कायनात का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अभी चाइना ने वो एक बनाया है सूरज की सोलर एनर्जी से वो हासिल करने के लिए। तो क्या था, यही मिल्लत थी ना जो आज से 70 साल पहले चर्च पीती थी। लीडरशिप ने क्या किया, उस कौम को एतमाद दिया। पिछले दिनों शी जिनपिंग ने जो तकरीर की है उसमें एक पॉइंट जो काबिल गौर मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कोई मुझे लगता है कि मुमकिन है ये अल्लाह की तदबीरों में से एक तदबीर हो, किसी और जुबान से निकल रही है ये बात। उसने कहा आने वाले वक्त में दुनिया में अमन होगा, और दिस इज व्हाई वी आर वेटिंग फॉर। हम दुनिया में अमन के इंतजार में हैं कि साहिब अमन आएगा तो अमन पैदा हो जाएगा। यानी शी जिनपिंग की जुबान से ये निकला है, गोया अल्लाह ताला ज़हन बना रहा है लोगों को। फिर उसने कहा है दुनिया में इंसाफ मिलेगा। दुनिया में चीन का सदर ये कह रहा है कि दुनिया में इंसाफ होगा, महदी आएंगे तो इंसाफ को एस्टेब्लिश करेंगे। तीसरी बात उसने कहा है कि हमारी कौम तरक्की करेगी। पता नहीं अभी तो जो तरक्की हुई है इसका मतलब है उनके ज़हन में तरक्की अभी बाकी है। तो कौमों को क्या करना है, ठीक है जी, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस भी कौम को बनाना चाहते हैं, जिस भी बच्चे को बनाना चाहते हैं बड़ा, उसको कॉन्फिडेंस दें। ये बाज वालिदैन पता नहीं लाशोरी तौर पे, अब तू तो है ही नखट्टू, तू किसी काम का नहीं है, नंबर तो तेरे आए नहीं है, क्या करेगा तू, किसी गेम में तो तेरी दिलचस्पी नहीं है। आप तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप कत्ल कर रहे हैं। ये कत्ल शख्सियत है जो काबिल माफी नहीं है। कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव अल्फाज न दें। ये नेगेटिव अल्फाज खाली यहाँ पे नहीं रहते, ये रूह पे असरअंदाज होते हैं। एक तबसरे से मुमकिन है उस बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाए। नहीं, उसको सीने से लगाओ, फेल हो गए हो, कोई बात नहीं बेटा, मैं मदद करूंगा, अगले इम्तिहान में तुमने अच्छे नंबर लेने। मसलन बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने से बच्चे जो है वो अजीम हो जाते हैं। उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना, मुश्किल तरीन हालात में भी। ये किसने किया है? पैगंबर ने, इमाम हुसैन ने करबला में, टिल द लास्ट मोमेंट, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मीद तू है। अभी मैं सिर्फ इशारतन गुजरूंगा। अभी जो कल आपने मनाया है, एक साल गुजर गया, उस सैयद की क्या खूबी थी? एक खूबी ये थी, लीडरशिप की, मुरब्बी की बुनियादी खूबी ये होती है कि कौमों की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखे। और उम्मीद रहो, कोई बात नहीं, ये दुनिया है, इम्तहान की जगह है। मुश्किलें मिलाकर इंसानों के लिए आती हैं, कौमों पे आती हैं, और अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह आजमाता है, परवरदिगार। नतीजा कब देगा ये उसका अपना प्लान है। करबला कब हुई, नतीजा आज निकल रहा है। आपके लिए 1400 साल है ना, अल्लाह के लिए शायद 1 सेकंड है, शायद वो भी नहीं। ठीक है जी, हमेशा उम्मीदों को जिंदा रखे, साबिर हो, माफ करने वाला हो। पैगंबर कितने साबिर थे, कितना माफ करने वाले थे? कोई है मिसाल? एक वाक़या उसका वो है, जो हजूर गए तबलीग के लिए ताइफ में। अजीब शदीद वाक़या है कि पैगंबर अकरम का सर से लेकर पांव तक खून था। मुझे कोई एक थप्पड़ मार देना तो मैं कम से कम 2 नस्लें उसकी तबाह कर दूं, या कोई एक गाली देना तो सारी जिंदगी में उसका तो बदला लूंगा।
वो जो वजह तख्लीक कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया अगर आप इजाज़त दें तो इस कौम को हम पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दें। क्या जवाब दिया नबी ने? मेरा सलाम अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह से दुआ है, अल्लाहुम्मा हदे कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। साबिर आदमी तरबियत कर सकता है, जो बार बार गुस्सा करे। अच्छा देखिए, गलतियां खताएं जो है ना उसके लेवल्स होते हैं। छोटा बच्चा जो है ना 100 गलतियां करें, एक पे रोकें, बाकी पे सब्र करें। लाइन बनाएं अपने जहन में, और कुछ रेड लाइंस हैं उसको नहीं छेड़ना चाहिए, उस बच्चे को, उस पर रोकें उसको। लेकिन उम्मीद और बच्चे का काम है शरारतें करना। कौमें भी इसी तरह होती हैं, लेवल्स होते हैं, आहिस्ता 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 बनते बनते कौम बन जाती है। मैं इस पे मजीद गुफ्तगू नहीं करता वरना निकल जाएंगे उससे। साबिर हो। अच्छा, एक जुमला मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है, ऐसे मशहूर है, दुरुस्त है ये? प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। इसका मतलब मुरब्बी को क्या होना चाहिए? कुआं होना चाहिए, और प्यासों को जाना चाहिए वहां पे। आपका क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है? हाँ जी, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए तरबियत के निजाम में है? मुरब्बी को जाना चाहिए, बहुत अच्छे। कुआं नहीं बनो, दरिया बनो, हर जगह जाओ। दरिया में और कुएं में फर्क है। कुआं जो है उसने बाहर ये जितने प्रोफेशनल्स हैं ना, डॉक्टर ने बाहर लगाया होता है फलां फलां डिग्री, इसका मतलब है आप जाओगे डॉक्टर के पास। सॉलिसिटर है, उसने अपने दफ्तर के बाद लगाया हुआ है फलां फलां डिग्री, आ जाओ मेरे पास, आप रिज्यू करोगे। कुएं में ईगो होती है, दरिया में ईगो नहीं होती। दरिया जहां जाता है सैराब करता जाता है, जिंदगी देता है, सब्जा देता है। लिहाजा कुआं नहीं बनो बल्कि दरिया बनो। ठीक है जी। मुरब्बी को क्या होना चाहिए? दरिया, कुआं ना बने, वरना किसी काम का नहीं। अच्छा, बॉस में और लीडर में क्या फर्क होता है? जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, बॉस जो होता है वो तनख्वाह नहीं देता। बॉस कहता है छुट्टी की ना, काम नहीं किया ना तो ये सजा मिलेगी। लीडर देखता है अगर कहीं काम नहीं हो रहा ना तो आगे बढ़ के खुद करेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। मस्जिद में सफाई नहीं हुई तो बढ़ के काम करेगा, घर में कोई फलाना काम नहीं हुआ तो बढ़ के अंजाम दे देगा। फस्तबिकुल खैरात, दिस इज द मीनिंग। नेकियां करने में इंतजार ना करो कि फलां आएगा तो नेकी होगी, नहीं, फस्तबिकु, बढ़ के नेकी को करो। जो भी काम करना चाहते हो तो अच्छा जी, इसका मतलब यह है कि मुरब्बी क्या करता है? कमजोरियों को दूर करता है। जी वैसे कमजोरियों को दूर करता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है जी, आखिरी बात फिलहाल, इल्म की प्यास पैदा करता है, और इल्म की प्यास वो शख्स पैदा करता है जो खुद भी प्यासा हो। इल्म की प्यास, इसका मतलब है मुरब्बी ऑलवेज इज लर्निंग, नॉट ओनली द टीचिंग। पैगंबर से बड़ा कोई है इस कायनात में? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बाद उस खुदा बुजुर्ग बरतर वही है। पैगंबर के बारे में कुरान ने क्या कहा है? कुल, मेरा हबीब कहो, रब्बे ज़िदनी इल्मा,
पैगंबर जो माँ कान व मा यकून का आलिम है, पैगंबर जिसने अली जैसे शागिर्दों की तरबियत की है, पैगंबर जिसके सदके से अंबिया को नबूवतें मिली हैं, वो नबी क्या है? रब्बे ज़िदनी। हम 4 किताबें पढ़ के समझते हैं जैसे पता नहीं अब या 6 बातें पता चल जाए तो हमारा ख्याल होता है कि मुझसे बड़ा कोई स्कॉलर दुनिया में नहीं है। नहीं, ऑलवेज लर्निंग। मूसा जैसा उलुल आज़म जो है, अल्लाह से दरखास्त की मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा खिज़र को जाओ भाई पढ़ाओ इसको। उलुल आज़म नबी, आम नबी नहीं, उलुल आज़म। तो मुरब्बी जो है ऑलवेज इज लर्निंग। ठीक है जी, खुलासा आप खुद ही कर लीजिएगा। सलावत पर मोहम्मद। अब चलते हैं डायरेक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये बेशक आपकी निगाह हो इधर बोर्ड के ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा एलेबरेट करूँगा। पैगंबर अकरम ये नहजुल बलागा का पहला खुतबा है, उसका एक हिस्सा है। हाँ, लाइट ऑफ कर दें, एक सलावत भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह भी बेसिकली वो रब्बी है, अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। पहली सिफत अल्लाह ने अपना तारुफ जो करवाया है कुरान में, जो किरदार, तो कुरान किरदार साजी की किताब है, कुरान इंसान साजी की किताब है, ऐसे ही है, यकीनन ऐसा है। तो अल्लाह ने उस किताब का जो पहला आगाज किया है इंसानों के साथ राब्ते का, वो अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। अल्लाह मुरब्बी है, वो मुरब्बी कायनात है। पैगंबर का भी हम तारुफ करवा रहे हैं बहैसियत मुरब्बी बशरियत, सारी इंसानियत का मुरब्बी। और वहाँ से हम अपने लिए गाइडलाइन देंगे। ये जो जितने 11-12 पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे किस कदर अजमत के साथ हजूर की शख्सियत में ये चीज़ें मौजूद हैं, और हम उसको अपनी अमली ज़िंदगी में जो है उसको इंशाअल्लाह उससे फैज़ हासिल कर सकते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबअस फ़ीहिम रसूलहु व बाअसा इलैहिम अंबियाअहु। अल्लाह ने कौमों के अंदर रसूलों को भेजा। ठीक है जी, इसका मतलब है अल्लाह ने आपकी तरबियत में इन्वेस्टमेंट कितनी की है? हाँ जी, कितनी इन्वेस्टमेंट की है? आप सोच भी नहीं सकते। 1,24,000। करबला इंसानों की तरबियत के लिए है ना वो जुमला उसमें ज़ियारत अरबाइन में, बदला मुहज्जतहु फीका, हुसैन ने तेरी राह में अपना खून दिया, किस लिए? लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहालत व हैरतिल ज़लाला, ताकि तेरे बंदों को मुसलमानों शियों मोमिनों को नहीं, तेरे बंदों को जहालत से निकाले हुसैन, और गुमराही से बाहर निकाले। मुझे फरमाई, तो अल्लाह ने तरबियत के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। क्यों? मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद इतना अजीम है। एक शेर यहाँ पे पढ़ूंगा, शायद पहले भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मुनासिब है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक शेर है। क्या है? अतज़अम अन्नक जर्मुन सगीर व फीकन तवल आलिमुल अकबर। तुम्हारा ख्याल है तुम एक छोटे से जर्रे हो। डू यू थिंक, डू यू अज्यूम
यू आर अ टाइनी पार्टिकल। नो, अल्लाह ने तेरे वजूद में आलम कबीर रखा है। कल तो समझ नहीं आती थी, आज आती है। कल मुश्किल थी, भला हो साइंसदानों का, आज आसान हो गया। पता है इंसान के वजूद में कितने सेल्स हैं और कितने एटम हैं? एक सेल में 1 ट्रिलियन एटम है, एक सेल में, और 1 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो कितनी कायनात है आपके वजूद में? कायनात कितनी है? कितनी गैलेक्सीज हैं इंसान के वजूद में? एक आंख एक गैलेक्सी है, आपका दिमाग एक गैलेक्सी है, आपकी हड्डियां एक गैलेक्सी है पूरी। Am I right? ऐसे ही ना? अभी जाके देखें ये कायनात के जो मुताले के हवाले से जो चीजें आई हैं दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी कायनात मेरे और आपके वजूद में है। तो ये इस इंसान को बनाने के लिए अल्लाह ने इन्वेस्टमेंट की है। वातरा इलैहिम अंबियाअहु, और कंटिन्यूसली अल्लाह ने, यानी गोया इस एजुकेशनल सिस्टम में कोई ब्रेक नहीं आने दी। अल्लाहु अकबर। अगर बीबी सकीना बद्दुआ करती तो कोई रहता जमीन पे, लेकिन अल्लाह चाहता है कि ये ब्रेक ना आए, इंसान को हिदायत मिलती रहे। आज यजीद पैदा हुआ है तो कल खुमैनी भी पैदा होगा, ठीक है? तो परवरदिगार ने मुसलसल, यानी तरबियत का अमल जो है, अभी आशिम भाई ने कहा जी 2 प्रोग्राम होंगे, 2 तो ठीक नहीं है मुसलसल होने चाहिए। अच्छा, कम से कम ये प्रोग्राम मुसलसल जरूरी है, मुसलसल तरबियत जरूरी है, मुसलसल हम मुतवज्जे हों। इसलिए कि जितना बड़ा वजूद है, जितना बड़ा अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, उसके लिए तरबियत तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सिर्फ नमाज के अंदर नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम 24/7 है। क्यों? खतरा इतना है। या तो खतरा सिर्फ नमाज में होता, हम कहें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे इस्तिकामत जो है, ये तो दुश्मन तो बड़ा खबीस है। उसने कसम खाई है, मैं देख लूंगा इसको। इब्राहिम जैसों को उसने रोका, ठीक है जी। तो वातरा इलैहिम अंबियाअहु, ये मुरब्बी को क्या करना चाहिए? नंबर 1, लियस्तादूहुम मिसाक फितरतिही, उनका जो फितरी मुआहिदा है उसके साथ अलाइनमेंट हो इंसानों की, उसके साथ जोड़े इनको। वो फितरी मुआहिदा क्या है? अल्लाह ने फितरत पाक पैदा की है। वो फितरी मुआहिदा, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान। मुआहिदा यह है कि तुम शैतान को फॉलो नहीं करोगे। डोंट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान। शैतानी मंसूबों को फॉलो नहीं करोगे, ये फितरत का तकाजा है। आज की कॉर्पोरेट सोसाइटी ने, आज के कैपिटलिज्म ने दुनिया को ख्वाहिशों का बंदा बना दिया है। ख्वाहिशें सब कुछ नहीं है। ख्वाहिशें तो एक बदलते, एक चलते हुए बादल की तरह है, अभी हैं कल खत्म। और इनकी लज्जतें भी बहुत, खाना खाया लज्जत खत्म, टोन शो। बाकी लज्जतें भी ऐसी हैं। फितरत को बेदार रखना है। लियस्तादू मिसाक फितरत ही, हम वादा करके आए हैं अल्लाह से। अल्लाह हमारी फितरत को पाक रखे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए क्या करना है ताकि फितरत पाक रहे? कुछ तो करना है ना। उसमें सबसे बुनियादी चीज है करबला से राब्ता रखना है।
करबला से राब्ते में रहें ताकि फितरत पाक रहे। इसलिए कि ये वो दरवाज़ा है, हाँ किसी कहते ना या सरी रज़ा है ना, है जल्द राजी हो जाने वाले। ये दरवाज़ा किधर है? ये करबला है। जल्द राजी हो जाने वाला हुसैन है। अगर मेरी रविश होती तो और तारीख में पैदा ना होता, और पैदा हुआ इसका मतलब है उम्मीद रखो, फितरत को पाक रखो, हुसैन से राब्ता रखो। अपनी फितरत को पाक रखने के लिए कनेक्शन, तवस्सुल जरूरी है अहले बैत के साथ, मौला मेहदी के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी बाज रसूमात को दीन समझ लिया है। शहर रैब एक बहुत ही बुजुर्गवार हस्ती का मदफन है, शाह अब्दुल अजीम हसनी, अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े। गालिबन इमाम हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए। कमाला में एक आपकी खिदमत में गुजारिश है, फरमाया बताओ। कहा मैं चाहता हूँ मैं अपना अकीदा बयान करूँ, आप बताएं मेरा अकीदा ठीक है? अल्लाह, हमें पता नहीं इधर से उधर से व्हाट्सएप से पता नहीं किस साइट से कहीं से कोई जो चीज़ मिल गई और मुझे अच्छी लगी, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है, मैंने कहा बस बेहतरीन दीन यही है। नहीं, ये तरीका नहीं है। किसी अथेंटिक सोर्स से जाके अपने अकीदे को सही करो। अथेंटिक सोर्स, ये जो है ना, ये कोई अथेंटिक सोर्स नहीं है। अथेंटिक सोर्स है। एआई के बाद भी उस्ताद की जरूरत रहेगी, मुरब्बी की जरूरत रहेगी, एक खामनई की जरूरत रहेगी। किबला को अल्लाह से तो सलामती दे, एक मौलाना शमशाद की जरूरत रहेगी हमेशा। अपने आप को गनी न समझना, कहीं गुमराह हो जाओगे। तो हमेशा राब्ते में रहना चाहिए। अगली बात, वह युज़क्किरूहुम मनसिया निअमतिही। अंबिया आए थे, ये जो नेमतें भूल गए हैं ये याद दिलाएं। कितनी नेमतें हैं गिनेंगे? अपने वजूद से शुरू करें, लामहदूद है। इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, फिजिकल हैं, स्पिरिचुअल हैं। इमामत बहुत बड़ी नेमत है, नबुव्वत बहुत बड़ी नेमत है, कुरान बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का दीन बहुत बड़ी नेमत है। इस दुनिया में नेमतों में वालिदैन बड़ी नेमत हैं, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। एक तरफा नहीं है ट्रैफिक, दो तरफा है। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं, लेकिन औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। रिश्ते बहुत बड़ी नेमत है, रिश्ते कहीं भूल ना जाना। रिश्तों के लिए अगर कहीं आपको कुर्बानी देना पड़े तो रिश्ता बचाओ, कुर्बानी दे दो। आपका कहीं हक मरता है, मरने दो, रिश्ता बचाओ, ताल्लुक बचाओ। फैमिली से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उलमा से, जहाँ जहाँ आपका दायरे इर्तिबात है, इन सब में। तो ये सारी नेमतें जो हैं वो अंबिया आए थे याद दिलाने के लिए। तो मुरब्बी का काम ये दो चीज़ें हो गई। एक, फितरत को पाक रखे, यानी फितरत पे काम करें। खाली इंफॉर्मेशन डिलीवर करना मुरब्बी का काम नहीं है। वो तो कोई भी काफिर यहूदी मिसाल दे रहा हूँ कि मुमकिन है उसका अकीदा, लेकिन दीन के यहाँ फर्क पड़ता है। मुरब्बी जब बात करता है तो वो अपना सब कुछ ट्रांसफर कर रहा होता है उस अपने शागिर्द के वजूद में। नतीजतन टीचर का, उस्ताद का, मुरब्बी का चलना, उसका बोलना, उसका वुज़ू करके आना क्लास में, उसका हर चीज जो है वो बच्चे में मुंतकिल होती है। वालिदैन भी इसी तरह।
वालिदैन की जो शख्सियत है वो सारी ट्रांसफ़र होती है, आप कहें या ना कहें। मैं शायद पिछली गुज़श्ता नशिस्त में कह चुका हूँ, बच्चा होता है सीसीटीवी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी उसे ना पता हो, अगरचे अभी वो शिक्म मादर में, बट ही नोज। अल्लाह ने उसका मैकेनिज्म, उसके वजूद कैसा बनाया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इसलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी अगर कोई ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो बच्चे वाले कमरे में ना हो। वाई दीन इज सेइंग दिस? दीन इसलिए कह रहा है कि ये जो उस वक्त सांसें निकलेंगी वो उसका तासीर होगी। तो बच्चा सीसीटीवी है, हर चीज एब्जॉर्ब करता है। हाँ, आपका ख्याल है उसे समझ नहीं आ रही, लेकिन फितरत का मैकेनिज्म ये है कि उस तक पहुंच रही है हर बात। इसलिए कहते हैं कि शिक्म मादर में ही बच्चा हाँ पाक फितरत होता है, या सईदुन फी उम्म बत्निही, या सादतमंद होता है या शकी होता है। इसका मतलब है फितरत के कनेक्शन है सारे। दो, युज़क्किरुहुम मनसिय निअमतिही व यहतज्जु अलैहिम बित्तबलीग, और तबलीग करना जरूरी है। तबलीग करके बताते हैं ये चीजें कि भाई कल को ये ना कहना कि किसी ने समझाया नहीं समझाया गया था, तुमने गौर नहीं किया। कल को ये उज़्र पेश ना आए कि वो जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं आपको बताया है। आज का प्रोग्राम भी इसीलिए सलावत पर मोहम्मद। अच्छा जी, ये तीन चीजें हो गई। चौथा नुक्ता, युसीरु लहुम दफाइनल उक़ूल। क्या खूबसूरत मौला ने ये बात कही है, युसीरु लहुम दफाइनल उक़ूल। अक्लों के खजानों को एक्सप्लोर करना मुरब्बी का काम है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अल्लाह ने कितने खजाने रखे हैं हर इंसान के वजूद में। इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही खूबसूरत इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, अन्नासु मआदिनुन, द पीपल आर माइंस। लोग काने हैं। कौन सी काने? कोयले की हैं? नहीं, इमाम ने मिसाल दी है ताकि कहीं कोयले की तरफ न चले जाना। अन्नासु मआदिनुन कमआदिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा। अल्लाहु अकबर। इंसान काने हैं जैसे सोने और चांदी की काने होती हैं। सुभान अल्लाह। आपके वजूद में किसी में सोने की कान है, किसी वजूद में डायमंड की कान है। और मुरब्बी का काम है इन सारी कानों को एक्सप्लोर करें, और उसके बाद ये कितने एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं? मेरा ख्याल 36 है। ये जमीन में फैले हुए थे ना। अक्ल ने इन कानों को एक्सप्लोर किया और क्या खूबसूरत चीज बना दी। कौमें भी इसी तरह बनती हैं। ये यहाँ पे पता नहीं अल्लाह जाने कितने यहाँ खजाने मौजूद हैं। ये मिल जाए, इनको डायरेक्शन मिल जाए और एक खूबसूरत कम्युनिटी वजूद में आ जाएगी। और आप लोग रोल मॉडल होंगे सारी दुनिया की कम्युनिटीज़ के लिए कि ओस्लो की कम्युनिटी जो है वो वाकई में रोल मॉडल है। अल्लाह ने कम्युनिटीज़ की मिसालें दी है ना। कौन सी कम्युनिटीज़ रोल मॉडल है? बनी इसराइल में एक ग्रोह है जो रोल मॉडल है। इंडिविजुअल की मिसालें भी हैं, बहरहाल अभी उस की तरफ नहीं जाते। युसीरु लहुम दफाइनल उक़ूल, इसका मतलब है हर वजूद में अल्लाह ने सलाहियतों का एक बेपनाह खजाना रखा है। मुरब्बी का काम है इस खजाने को एक्सप्लोर करना। तो वो डांट डपट से, गुस्से से नहीं होगा, वो सब्र और माफ करने से और समझने से, मार्फत में इजाफा करने से होगा। हमेशा मुरब्बी भी सीखने के अमल में हो। ये गुरूर कभी ना आए कि मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ और मैं इस बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ। नहीं, कामयाब मुरब्बी और उस्ताद वो होता है
जो ऑलवेज अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को अपडेट करता है, वरना नोकियो वाला हाल होगा। क्या हुआ नोकियो के साथ? दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी थी ये मोबाइल बनाने वाली। आखिर में जब वो रिजाइन कर रहे थे तो रो रहे थे। तो मैंने कल इन दोस्तों से कहा मैं नोकिया हो गया। नो किया, कुछ नहीं किया, नोकिया हो जाएगा। ठीक है जी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाया उस शख्स के शर से बचो जो अपनी कीमत नहीं जानता। अल्लाह 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 अकबर। मैं इसमें इजाफा करूं, इमाम ने तो खैर जाहिर है कि मिसाल दी है ना। ये आइम्मा का, कुरान का स्टाइल है कि एक रोशनी आपको देते हैं, उससे आप दरवाजे खोलें। हाँ, मौला को कितने दरवाजे पैगंबर ने तालीम किए? 1000। और हर दरवाजे से 1000। कितने दरवाजे हो गए इनके? हाँ, एक के साथ 1000 सिफर लगाएं, कितना गिन सकते हैं आप? कितना गिनोगे? बाकी दरवाजे इमाम ने खुद खोले। पैगंबर ने 1000 दरवाजे, अली जैसा सीना चाहिए, हर दरवाजे से 1000 दरवाजा खोले। तो मौला ने फरमाया उस शख्स के शर से बचो जो अपनी कीमत नहीं जानता, जो अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करता, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे अल्लाह ने क्या दिया है, कितनी सलाहियत है मेरे पास। इसमें एडिशन ये है, उस कौम और कम्युनिटी के शर से बचो जो अपनी कीमत नहीं जानती। अल्लाह, ऐसी ऐसी बिल्कुल ऐसी। ओके, आगे चलते हैं। वह युरूहुम अल आयातिल मुक़द्दरा। अल्लाहु अकबर। कितने पॉइंट हो गए? मिसाक फितरत 1, नेमतें याद दिलाना 2, तबलीग 3, छुपे हुए खजानों को एक्सप्लोर करना 4। अगला, अल्लाह की कुदरत की आयतों को दिखाना। युरूहुम, यहाँ मैं कैसे बताऊं, कुरान करीम में है ना, अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, तलावत करे। यहाँ है युरूहुम, खूबसूरत है, इसको जरा समझें। कुरान ने कहा नबी का काम है यतलू अलैहिम, तलावत करे। यहाँ है युरूहुम, इन मुरब्बियों का, अंबिया का काम है दिखाएं आयतों को। यहाँ है आयतों की तलावत करें। अली कहते हैं आयतों को दिखाएं। तो पहला मरहला है तलावत का, अगला मरहला है दिखाने का। ये नबी तो वहां तक गया है जहां तक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, तुम्हें चाहता है वहां तक ले जाए। सलावत पर मोहम्मद। कुदरत की आयतों को दिखाना और है खाली तलावत करना। तलावत करना है थियोरेटिकल मरहला है। युरूहुम, आयतों को दिखाना, ये कुछ और है। अली अली है, अली ने आयतें दिखाई हैं, खैबर को उखाड़ के हवा में फेंका है, फिर फरमाया ये मेरी कुदरत नहीं है, उसकी दी हुई है। यही है अल्लाह की कुदरत, युरूहुम। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो है वो कौन सी आयतों में? पहली आयत जो है वो मिन सक़्फ़िन फ़ौक़हिम मरफ़ू, ये छत ऊपर वाली। ये छत कितनी बड़ी है? कोई जवान बताएगा? ये जो छत है ऊपर, ये कितनी बड़ी छत है? हाँ जी, अल्लाह ने इसको छत, पैगंबर मौला इसको छत कह रहे हैं ना। तो ये छत है, कितनी बड़ी है? कितने मीटर?
2.5 मीटर नहीं, ये वाली नहीं ये ऊपर वाली छत। तो ये भी नहीं पता वो है कितनी, एक छत की आप बात कर रहे हैं। हाँ, पहली छत जो है ना अभी अप्रोक्सीमेटली जो अभी समझ में आई है, इस छत के अंदर जो है 20 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। 20 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। यह है पहली छत। मौला इमाम सादिक सलावतुल्लाह और हर गैलेक्सीज में फिर आगे, ये जिस इलाके में हम रहते हैं, ये जिस गांव में, इसका नाम क्या है? मिल्की वे। ये एक छोटा सा गांव है इसी छत का एक गांव ये है मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं। तो ये लैंप भी हमारे इलाके का जो है सूरज, ठीक है। मौला ने अपने होनहार शागिर्द जाबिर से एक दिन बात करते हुए फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने आसमान में कुछ सितारे बनाए हैं जिनकी रोशनी इतनी शदीद है कि कंपेयर किया जाए सूरज को और उन सितारों की रोशनी को तो सूरज की रोशनी सिर्फ है। आपको पता है सूरज कितना बड़ा है? कोई है अंदाजा? 13 लाख जमीनें हों तो एक सूरज है। 13 लाख 1.3 मिलियन जमीनें हों तो ये लैंप है, ये जो अल्लाह ने आपके सबके लिए, हम सबके लिए अल्लाह ने बनाया है। एनर्जी दे रहा है और कभी नहीं कहता मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ आज मैं थक गया हूँ। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहा है। मुरब्बी को भी ऐसा ही होना चाहिए। सूरज देता रहे रोशनी, एनर्जी देता रहे। एनर्जी देना सूरज का काम है, मुरब्बी का काम भी यही है, रोशनी देता रहे। तो मौला ने फरमाया कि ऐसे सितारे हैं जिनकी रोशनी के मुकाबले में सूरज की रोशनी सिफर है। बात रह गई, इंसान बढ़ना शुरू हुआ, 1960 ऑनवर्ड कायनात का मुताला शुरू हुआ। उससे पहले एक थ्योरी आई आइंस्टाइन की कि कायनात का डायमीटर जो है वो 3 बिलियन लाइट ईयर है। ये थ्योरी टूट गई जब मतलब कायनात को मुताला करने वाली आ गई, वो क्या कहते हैं, टेलीस्कोप्स। तो पता चला कि 9 बिलियन के फासले पे कुछ सितारे हैं। थ्योरी टूट गई ना, 3 बिलियन से कहाँ चले गए 9 बिलियन। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद पता चला 12 बिलियन पे कुछ सितारे हैं। अभी अगर बच्चे जाके करें उस पे, अभी ना करें बाद में करें, यूट्यूब पे लिखें क्वेजर, तो क्वेजर्स जो हैं वो इतने फासले पे हैं। तो क्वेजर्स की रोशनी जो है वो इतनी शदीद और इंटेंसिव है कि अगर क्वेजर को, एक सितारे को सूरज के सामने रखा जाए तो सूरज सिफर है। नारा सलावत। इमाम ने कब बताया? सदियों पहले। इंसान को पता चला सदियों के बाद। कब पता चला? जब टूल्स के जरिए कायनात का मुशाहिदा किया। तो इमाम के पास तो कोई टेलीस्कोप नहीं थी, ऐसी थी नहीं थी। इसका मतलब है इमाम वसीलों का मोहताज नहीं होता, वसीले इमाम के मोहताज हैं। नारा हैदरी। समझ में आई फजीलत? समझ में आया? हाँ, ये इमाम का काम है, मुरब्बी का काम है। इस छत का तारुफ करवाए, ये छत कितनी अजीम है। अल्लाह की कुदरतों को दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है? इस छत का तारुफ। कुरान की ये जो स्ट्रेटेजी है ना, कायनात के बारे में गुफ्तगू करता है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है बच्चों की तरबियत के लिए, कौमों की तरबियत के लिए, इंसानों की तरबियत के लिए। देखो किसी कैफ नुसिबत, ये जुमले काबिल गौर हैं कुरान के।
ऊंट को कैसे बनाया है, पहाड़ों को कैसे नस्ब किया है। मौला के बकौल ये मीखे हैं। ठीक है जी। तो छत का तारुफ जो है वो अल्लाह की कुदरत की आयतों को दिखाना है। और वो मिहादिन तहतहुम मौजू, आपके कदमों के नीचे एक महद है। महद किसको कहते हैं? गहवारे को। ये बच्चा जिसमें रेस्ट करता है। बड़ी खूबसूरत टर्मिनोलॉजी मौलाना ने इस्तेमाल की है। जमीन क्या है तुम्हारे लिए? महद है, महद। कैसे? अगर सारी जमीन पहाड़ होती तो कहाँ जाते? हौसला छोड़ के किधर जाते? जिंदगी मुश्किल हो जाती। अगर सारी जमीन पानी होता तो फिर इंग्लैंड नहीं आ सकते थे आप। पानी, अगर सारी जमीन पानी होता। अब सारी जमीन अगर सब्जा ही होता। अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत डाइवर्स सिस्टम बनाया है ताकि तुम इस तरह आराम करो इस जमीन पे जैसा बच्चा गहवारे में आराम महसूस करता है। हाउ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत है। ये खुतबा किसका है? कायनात के अमीर का, मौला का, मुरब्बी का। पहला मुरब्बी कौन है? अल्लाह अर्रहमान व अल्लमल कुरान। पहला शागिर्द कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की ज़ात इतनी अजीम है कि उसने अली जैसे शागिर्द तैयार किए। ठीक है जी। तो ये हो गया जी। एक सलावत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके जी। वमाआशा तुहयीहिम, अल्लाहु अकबर। यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए अल्लाह ने जो बनाया है माआशा तुहयीहिम, इस जिंदगी को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने जो चीजें दी हैं वो क्या है? हवाएं हैं, सूरज है। गंदम के एक दाने को बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक दाने को कौन कौन बनाता है? हाँ, हसन तुम, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। किसने कहा? सलामत रहे। सारी कायनात शामिल है, सब कायनात की नेमत, कुदरत, निज़ाम शामिल है इस दाने को बनाने में। ठीक है। किन मरहलों से गुजर के ये मेरी टेबल पे आता है, कभी देख के अल्लाह का शुक्र तो मैं अदा करूं। तो कहाँ से पहुंचा है मेरे तक? मेरे वजूद को कायम रखने के लिए अल्लाह ने क्या क्या बनाया है। परवरदिगार तेरा शुक्र है, इलाही तेरा शुक्र है। या मन ज़िक्रुहु फौज़न लिज़्ज़ाकिरीन, या मन शुक्रुहु, ये उसका शुक्र जो है वो यही है। असल तो ग्रेटिट्यूड है। जब आप शुक्र करते हैं तो इस वजूद में इतना सुकून आता है कि हम सोच नहीं सकते। इंसानों का शुक्र अदा करना भी ऐसे है। वालिदैन का शुक्रिया अदा करना, औलाद का शुक्रिया अदा करना, रिश्तों का शुक्रिया अदा करना, निस्बतों का शुक्रिया अदा करना, उस्ताद का शुक्रिया अदा करना। सीखें, हम सब सीखें। आपके बच्चे ने कोई किया है कोई काम ऐसा तो उसका शुक्रिया अदा करें। बेटा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देखें कितना सुकून आएगा आपके वजूद में, और ये कन्वर्ट होगा जिसकी आप तरबियत करना चाहते हैं। बस ये एक आध जुमला और उसके बाद पहला सेशन फिर हम अभी खत्म करेंगे। वो आजालन तुफनीहिम, आजाल, अजल, वो मौत जो फना की तरफ ले जाएगी। एक मशहूर है जुमला, फना चले गए अदम की तरफ, दुनिया से अदम की तरफ मुंतकिल हो गए। ये गलत है।
वो अदम नहीं है। इन्ना दारल आखिरतिल हयावान, आखिरत का घर जिंदगी का घर है। जिंदगी जिंदगी। हम फना से किसकी तरफ जाएंगे? फना की तरफ नहीं, बका की तरफ। हाँ, बदन फना होगा, मादा जो है फिजिक्स फना हो जाएगी। फिजिक्स मादा जब फना होता है तो खत्म हो जाता है। रूह फना होती है तो बाकी हो जाती है। रूह जब मुश्किल में आती है और परवाज करती है तो बाकी हो जाती है। ठीक है जी, ये भी याद दिलाया मुरब्बी। तो मुरब्बी की सारा जो है ना वो एजेंडा भी यहाँ पे बहस हो गया। वो औसाबिन तुहरिमुहुम, और जिसकी वजह से इंसान बूढ़ा हो जाता है वो भी बताए। कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी और इंसान फिर बूढ़ा हो जाएगा। फिल्मों में जल्दी हो जाते हैं लेकिन ये बताना है बच्चों को, अपनी नस्लों को, बेटा एक दिन बूढ़ा होना है। मेरे बच्चे, एक दिन आपने बूढ़ा होना है। हम भी छोटे थे, आप आज छोटे हो, और मेरा बच्चा आपने बड़ा होना है। मेरे बच्चे, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है जी। आखिरी पॉइंट फिलहाल, वो अहदासिन तताबिउ अलैहिम, ये मुसलसल जो हवादिस इंसान को आते हैं जिंदगी में, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, ये मुसलसल हैं। ये नहीं है कि अच्छा, ये भी एक है, हम खुसूसन ये जो लोग ना इमाम हुसैन को मानते हैं, ये अजीब सी साइकी वाले हैं। लो जी, हमारे ऊपर ही मुश्किल आनी थी। ओ भाई, तुम्हारे ऊपर ही आनी है डोंट बी वरीड। मुश्किलें से तो छुटकारा नहीं होगा, इंशाल्लाह जन्नत में हो जाएगा। तो ये तो जरूरी है तुम्हारी तरबियत के लिए। लो जी, देखो जी, हमने इतनी ज़ियारतें भी की हैं और हमें मुश्किल आ गई है, और किसको दें भी मुश्किलें इंसान की जिंदगी और उसकी जुरात, उसकी शहामत, उसकी तरबियत के लिए जरूरी है मुश्किलें। लेकिन हाउ टू मैनेज, हाउ टू एड्रेस। अहदासिन तताबिउ अलैहिम। हाँ जी, तवज्जो है सबकी इंशाल्लाह। एक बार फिर सलावत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये खुतबे का जो हिस्सा था कुछ मैंने अर्ज कर दिया है। बाकी इस पैराग्राफ को आप लोग इंशाल्लाह खुद जाके देखें। और ये जो एंगल्स मैंने बयान किए हैं, इन एंगल्स के हवाले से एक दफ़ा फिर इस खुतबे के मुताले से इंशाल्लाह आपके लिए मुमकिन है बहुत सारी राहें मज़ीद भी खुलें। अभी चलते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। कुरान करीम ने पैगंबर का जो एक तारुफ करवाया है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रेलेवेंट है। तो ये आयत मुबारक सूरह अहज़ाब की 48 है। या अय्युहन नबी, बात यहीं से शुरू होती है। खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने खिताब फरमाया है ना, दो तरह से। कुछ तो खिताबात हैं एज ए टाइटल, यासीन, या अय्युहल मुज़म्मिल, वो टाइटल हैं हुज़ूर की शख्सियत के मुख्तलिफ बाज़मत पहलू हैं। लेकिन दो टाइटल काबिल गौर है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। एक है या अय्युहर रसूल और एक है या अय्युहन नबी। फर्क है दोनों में। या अय्युहर रसूल कुल्ले रिसालत
रिसालत और नबुव्वत का कुल्ली जो सिस्टम है उसकी हैसियत से खिताब है। और या रसूल टोटल 2 जगह पे कुरान में है, टोटल आपकी इत्तला के लिए। एक तो है या रसूल बल्लिग जी, यानी रिसालत का जो कोर मैसेज है वो था बल्लिग, कोर मैसेज। और एक है या रसूल, उसी सूरह में है या रसूल ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। मैं इसकी तफसीर में नहीं जाता वरना बहुत मतलब है यहाँ पे। ए रसूल, जो लोग कुफ्र करने में जल्दी करते हैं, डोंट बी वरीड अबाउट देम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये रिसालत से मरबूत मैसेज है। जहाँ खिताब है ना या अय्युहन नबी, इससे स्लाइटली डिफरेंट, मुख्तलिफ है थोड़ा सा। इसको आप कह सकते हैं या अय्युहन नबी बहैसियत लीडर खिताब है, बहैसियत मुरब्बी खिताब है। तो लीडरशिप जो है वो जाहिर है कि एक और पहलू है और रिसालत एक और पहलू है, यानी एस्पेक्ट्स मुख्तलिफ हैं। तो या अय्युहन नबी, ए मेरा नबी, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है शाहिदन। तो मुरब्बी की पहली खुसूसियत यह है कि शाहिद हो। जरा इसको और से सुनो, मैं और आप कैसे शाहिद होंगे? शाहिद जो है उसका माना है गवाह होना जी। शाहिद का माना है, शाहिद बुरहान के माना में भी आती है, रीजनिंग। यानी हर आदमी जो मुरब्बी है उसको शाहिद होना चाहिए। तो शाहिद जो है वो गवाह होता है। गवाही कब मुमकिन होती है? जो आज के प्रोग्राम का गवाह है वो वही होगा जिसने प्रोग्राम में शिरकत की है। बाकी सब अस्सलाम वालेकुम ठीक है। जिन लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की है वो हैं शाहिद इस प्रोग्राम के। इसका मतलब ये है कि जो मुरब्बी है, अब ये जुमला सुनने वाला है, मुरब्बी जो है जिन लोगों की तरबियत कर रहा है उसको अपने ज़ेरे कफालत लोगों के हालात से बाखबर होना चाहिए ताकि गवाही साबित आए। यानी अगर आप तरबियत फर्ज करें अपनी औलाद की करना चाहते हैं तो औलाद को फुल्ली आपको उनके बारे में, वो क्या हैं, उनकी सलाहियतें क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, उनके डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी परसेप्शंस क्या हैं, उनके रुझानात क्या हैं। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इसको रिपीट करूँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी किसी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें, ये गुनाह ना करें। किसी इंसान को किसी इंसान से कंपेयर ना करें, किसी कौम को किसी कौम से कंपेयर ना करें। कंपैरिजन इज फॉरबिडन। हर बच्चे का वजूद एक अलहदा कायनात है, हर बच्चे का डीएनए जुदा है। तेरा फलाना कजन तो इतने नंबर ले आया, तू नखट्टू क्या ले गया है? नो, ये जुल्म ना करो। हर बच्चे की सलाहियतों की अपनी डोमेन है। शायद का माना समझ में आ गया आपको? जिनकी आप तरबियत करना चाहते हैं उनके हालात से मुकम्मल बाखबर होना, यह है शाहिद। तो नबी अकरम शाहिद हैं। दरूद और सलाम हो पैगंबर की जात पर। पैगंबर खाली इस उम्मत के शाहिद नहीं हैं, गुज़श्ता उम्मतों के भी शाहिद हैं। यानी पैगंबर पूरी तरह आदम से लेकर खातम तक जितने इंसान हैं इनके आमाल की गवाही देंगे। ऐसे नबी की गवाही सवाए अली इब्ने अबी तालिब के कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा नबी, उसका गवाह वो आ जाए जिसको सूरह बकरा नहीं आती, वही होगा जो पैगंबर की नबुव्वत को इस सतह पर, जिस सतह की नबुव्वत है उस सतह का गवाह चाहिए।
इसलिए अली गवाह है पैगंबर की नबूवत की। खूब अरसलना का शाहिद, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। शाहिद को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस मीनिंग में कि जिसकी आप तरबियत करना चाहते हैं उसके वेयर अबाउट्स आपको सब कुछ पता हो, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, स्पिरिचुअल, फिजिकल, एवरीथिंग आपके इल्म में होना चाहिए। इस उसूल के साथ किसी को किसी के साथ कंपेयर ना करें। यहाँ हर फूल खुदा की कुदरत का मज़ा है, हर वजूद अल्लाह की कुदरतों का मज़ा है, हर बच्चा खुदा ने दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ खल्क फरमाया है, यही उसकी कुदरतों का मज़ा है, यही तो वो काबिल तारीफ है। दूसरी वो मुबश्शिरन व नज़ीरा, मुबश्शिर है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के बारे में ये जो टर्मिनोलॉजी है बशीरम व नज़ीरा, मुबश्शिरम व नज़ीरा, कुरान करीम में हमेशा बशीर पहले आया है, नज़ीर बाद में आया है। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल उलट है। हम पहले डराते हैं, खूब धमकाते हैं और ऐसी की तैसी फेर देते हैं। जब अगला मायूस हो जाता है, सलाहियत खत्म हो जाती हैं, फिर कहते हैं नहीं अच्छा काम कर लो, नहीं कुछ तो हो ही सकता है। नहीं, अगर तरबियत करनी है तो पहला मरहला हौसला अफजाई है, एप्रिसिएशन है, बशारत है, ये हौसला है कि बेटा तुम कर सकते हो। तुम तो पहले बशीर है, बाद में नज़ीर है। हाँ, बिलाखिर कंट्रोल भी तो करना है। अगर कोई हाथ से निकल जाए तो फिर उसको कहना भाई जहन्नुम भी है, मार भी पड़ेगी, पुलिस पकड़ लेगी, तुम फिर जेल में चले जाओ, अल्लाह के फरिश्ते मारेंगे पकड़ के, इंसान बनो। लेकिन आप पहले कहे तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुमने ये क्या किया, तुमने वो किया है, खत्म हो जाएगा। वो बच्चा भी खत्म हो जाएगा, वो कौम कम्युनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो बशीर पहले है, पहले इंसेंटिव्स हैं, हौसला अफजाई है, एप्रिसिएशन है, हिम्मत है, शाबाश देना है। आओ इधर आए, जरा आप इधर आए ना, आप भी सब आपको बुला रहा हूं, उधर खड़े, उधर खड़े, इधर 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 आके शाबाश, चलो चलो सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस शाबाश का असर है, 2 दिन बाद पूछिएगा इनसे। शाबाश दो ताकि अगला तरक्की करे, कौमें भी इसी तरह तरक्की करती हैं। माशाल्लाह आप सब ओस्लो की कम्युनिटी वंडरफुल, अच्छे, बिल्कुल सही ट्रैक आपने इंतखाब किया, लेडीज एंड जेंट्स, ठीक है जी। बशीरन व नज़ीरा, पहले बशीर बनो, पहले नज़ीर न बनो। बाज़ घरों में जहन्नुम इतनी बयान की गई है कि लोग कहते हैं अच्छा जहन्नुम में जाना तो ठीक फलाना काम नहीं करोगे जाओगे जहन्नुम में, ये नहीं करोगे जाओगे जहन्नुम में। मैं एक इलाके में गया, बड़ी पुरानी बात याद आ गई, पाकिस्तान में किसी जगह पे कुछ नौजवान थे तो एक बुजुर्ग से आए वहां पे, तो वो कहने लगे किबला इनका एक मसला है, हम जब इन्हें कुछ चीज़ समझाते हैं तो साथ ये भी कहते हैं भी ये तो इसका नतीजा तो जहन्नुम है। अब ये आगे जवाब देते हैं, आगे जवाब इनका क्या है, वो कहते हैं जहाँ सारे जाएंगे मैं भी चला। अरे भाई ऐसा नहीं है, जहन्नुम तुम्हारा ख्याल है कि इतनी सादा है, लेकिन टेक्निक ये नहीं है पहले जहन्नुम और फिर जन्नत, नहीं पहले जन्नत फिर कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर जहन्नुम, जरूरत अगर पड़ जाए तो। वसिअत रहमती कुल्ल शै,
उसकी रहमत हर चीज पर गालिब है। पहले रहीम बनो। अगर पहले नजीर बनोगे तो और जैसे करैक्टर पैदा नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, और का करैक्टर उस वक्त पैदा हुआ जब हुसैन बशीरम व नज़ीरा थे। बशीरम व नज़ीरा। तकरीबन 33 आदमी शब आशूरा दुश्मन के कैंप से हुसैन के कैंप में आए। शायद हुसैन ने ये रात इसलिए मांगी थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह। दाई किसको कहते हैं? बुलाने वाला, इंस्पायर करने वाला। इंस्पायर करे, जो स्पार्क पैदा करे कौम में, जो अपने बच्चे को स्पार्किंग दे, जो अपने शागिर्द में स्पार्किंग पैदा करे, जज्बात को जिंदा रखे, उम्मीदों को जिंदा रखे, उसको कहते हैं दाई। इस लफ्ज की गहराई में जाए। दाइयन इलल्लाह, अफकार को जिला बख्शे, अफकार को बुलंद करे, अफकार को पाकीज़ा करे। किसकी तरफ? इलल्लाह, अपनी तरफ नहीं कि लोग मुझे पूजा करें। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या याद आया। मैंने खुद देखा उस जमाने में ये वाक़या। अल्लाहु अकबर। बारह मुख्तसर बयान करता हूँ। ईरान के ना रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स के जज, काजी, ये सारे गए और चीफ जस्टिस उस जमाने के थे आयतुल्लाह मौसवी अर्दवैली मरहूम। वो गए, एक मुलाकात इमाम खुमैनी से थी तेहरान में। तो उस मुलाकात में आगा साहब इस तरह बैठे हैं कुर्सी पे, साथ वो है माइक है, इस पे उन्होंने तकरीर शुरू की। 3-4 जुमले जो है ना उन्होंने इमाम खुमैनी की तारीफ की। इमामा शुमा बुजुर्गवारी इमामा शुमा नमी बूदिद इनकलाब नमी आमद इमामा शुमाई के जमहूरियत इस्लामी कायम बेवजूद शुमास्त। आलम मौसवी अर्दवैली कौन है? चीफ जस्टिस। वो आम आदमी नहीं है। मैं और आप होते तो यही काम करते। इमाम की इसी तरह तारीफ करते हैं, लेकिन इमाम दाई है। दाई किस तरफ? अब बताता हूँ। इमाम की बारी आई तो बिस्मिल्लाह। पहला जुमला ये कहा, जैसे एक नासे मुरब्बी, एक दिलसोज उस्ताद करता है। कोई रूल राज नहीं की, चीफ जस्टिस होता होगा, लेकिन इसने गलती की है, इसको भी समझाना जरूरी। कहा है मौसवी अर्दवैली, ये सुनने वाला है जो मैं अभी तक कह रहा हूँ, उसकी दलील दे रहा हूँ। सुनिए जरा गौर से। इमाम खुमैनी ने कहा, इन मर्दों में शहीद परवर बुदंद के इनकलाब इन मिल्लत बूद के इनकलाब आवर्द। यानी खुमैनी ने अपनी नफी कर दी। हकीकत में अगर लीडर ना होता तो कौम जिंदा ना होती, लेकिन खुमैनी नहीं चाहते कि मेरे जाने के बाद मैं बुत बन जाऊं। ये मिल्लत बेदार हो, इसमें हीरे मोती निकलते रहें, इसमें जवान निकलते रहें। अभी ये इतनी बड़ी शहादतें हुई हैं, आपके सामने हैं। ये इमाम खुमैनी के 10 पारूदा लोग थे, ये छोटे छोटे इस तरह के बच्चे थे, आज उनकी दाढ़ियां सफेद हैं। ये खुमैनी खुद बुत बन जाता तो फिर लोग काबा को भूल जाते। इन मर्दम बुलंद के इनकलाब मिल्लत शहीद परवर बूद। अगला जुमला काबिल गौर है। फरमाया कि इन जमहूरियत इस्लामी बेवजूद हजरत साहिब असर कायमस। अल्लाह
यानी मैं अगर दुनिया से चला जाऊं तो साहिबुल असर है, ही इज द ओनर। मेरा वजूद ना हम नहीं है। मुरब्बी ऐसा ही होता है, मिटा हुआ होता है, अपनी ईगो में मुब्तला नहीं होता। लिहाजा अगर आप वालिदैन हैं तो मुरब्बी हैं तो यही स्ट्रेटेजी है, दाइन इला नफ्स ही नहीं इलल्लाह, ये दाइन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ ले जाने वाला। बेइज़्नी ही यहाँ तफसीरी और भी पॉइंट है, मैं आगे चलता हूँ। मुरब्बी को क्या होना चाहिए? सिराजन, लैंपो लैंप, मुनीरन, मुनीर और मुनव्वर में फर्क है। मुनीर और मुनव्वर में फर्क है। कोई है यहाँ मुनव्वर हुसैन? मुनव्वर अली, मुनव्वर जो खुद रोशन है, मुनीर जो रोशन भी है, रोशनी भी देता है। मुरब्बी क्या होना चाहिए? मुनीर होना चाहिए। लिहाजा आप सब इस आज के बाद अपनी डायरी में लिखें, आप मुनीर हैं। मुनीर बनना है, मुनीर, नूर देना है, नूरानी होना है, नूर देना है। मुनीरन, सिराजन, मुनीरन। दुरूद सलाम हो पैगंबर की ज़ात अतहर पर। कहाँ तक नूर है हजरत का? पैगंबर का नूर कहाँ तक है? पैगंबर अकरम की ज़ियारत में एक जुमला है, मैं कल भी अर्ज कर रहा था कि या नूर अल्लाह, अस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, सलाम हो आप पर जो अल्लाह के नूर हैं। कैसा नूर? युस्तज़ाउ बिही, जिसकी वजह से कायनात का नूर है अल्लाह। या मोहम्मद, मोहम्मद वो नूर है जिसकी वजह से ये सारी नूरानियत है। तो मुरब्बी को क्या होना चाहिए? मुनीर, नूर देने वाला। आगे क्या है? वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदा अदाहुम। अच्छा, अब ये दूसरी पार्टी है जो आपको तंग करेगी। ये रुकावटें हैं जो मुरब्बी के रास्ते में आएंगी। मुखालिफिन की पैगंबर के यहाँ शक्ल बताई है, काफिर और मुनाफिक। बहरहाल वसी चैप्टर है, अब इस पे अभी नहीं गुफ्तगू हो सकती कि पैगंबर के मुखालिफिन ने क्या किया, कुफार कैसे थे और मुनाफिकीन कैसे थे। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस होगी, मुखालफत भी होगी। ये नहीं कि आप काम करेंगे मुखालफत नहीं होगी। आशिफ भाई कैसा तजुर्बा है? मुखालफत होती है ना, होती है मुख्तलिफ शक्लों में। लेकिन इसको, हाँ, एक जुमला यहाँ लिख लें या जहनों में या कापियों पे, चेंज द मुखालिफत इनटू अपॉर्चुनिटी। हाँ, असल ये है काम। मुरब्बी का, लीडर का काम ये होता है कि मुखालिफतों को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देता है, उसको मौक़ियत समझता है तरक्की की। हाँ, कि उनके फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं करो। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदा अदाहुम, इग्नोर करो उनकी अज़ियतों को। अगर आप यही बहस करते रहो कि फलां ने मेरे साथ क्या किया है, फलां ने क्या किया है, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। छोड़ दो इन्हें। आप आयतुल्लाह खामनेई की शख्सियत को देखते हैं, बहुत सारे मसाइल को वो कभी तबसरे नहीं करते। तबसरा करें तो अपने काम रुक जाएंगे, नहीं होंगे। बड़े लोगों का यही काम है। मुश्किलात को इग्नोर करो, इनको इनके अपने हालात पे रहने दो। बस तब किसी एक मसले को आप जब बहस शुरू करते हो तो वो खामखा मसला हो जाता है, हालांकि मसला नहीं था। एक मौजू खामखा एक मौजू बन जाता है। ठीक है जी। व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल करो।
बी कॉन्फिडेंट, अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी आगे सलावत पर मोहम्मद। इस आयत में बहुत कंटेंट है, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा ताकि कुछ न कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और ये आयत जो है इसके साथ दो आयतें और हैं जो इसी मजमून में है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि उस फ़र्क की तरफ भी आपको मुतवज्जो करूँ। अच्छा, ये आयत जो है वो बहरहाल सूरह बकरा की आयत, क्या आयत है? रब्बना वबअस फीहिम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं अल्लाह ने पूरी की हैं। ये फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेतौर मेंटोर अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर अगली वर्कशॉप सूरह इब्राहीम की रोशनी में इब्राहीम बेतौर मेंटोर एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है बशरियत के लिए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो अल्लाह ने, पैगंबर खुद फरमाते थे, मैं अपने वालिद इब्राहीम की दुआ हूँ। मैं दुआ हूँ अपने जाद इब्राहीम की। तो ये दुआ है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। रसूल को यहाँ पे प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, यानी हर वो शख्स जो ये काम जो जिसके जिम्मे है, तो ये कुल्ली मफहूम भी देगा। हम इससे फैज प्रैक्टिकली हासिल कर सकते हैं। मिनहुम, ये लफ्ज मिनहुम जरा काबिल गौर रहे। एक जगह पे मिनहुम है, एक जगह पे मिनकुम है, एक जगह पे मिन अनफुसिकुम है। इसका फर्क मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी ज़हन में रखिए। मिनहुम, रसूल को भेज जो मिनहुम इन्हीं में से हो, इन में से हो। ये क्यों कहा इनमें से? क्या मतलब? यानी फैमिली इनकी हो या क्या हो, क्या मुराद है? को बताएंगे? मिनहुम, ऐ अल्लाह एक रसूल को भेज इन्हीं में से, क्या मीनिंग है? इन्हीं में से लीडर है। हैं जी? इन्हीं में से लीडर हो, इन्हीं जैसा दिखता हो, इन्हीं जैसे हाल हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे। मैं अर्ज करता हूँ मिनहुम, यानी इनके अंदर ऐसा हो कि इनमें और उनमें कोई फर्क महसूस ना हो, यानी डाउन टू अर्थ हो, जमीनी और खाकी हो। मुरब्बी वो नहीं होता जो हाँ जो समझे कि मुझे कहीं और बैठना चाहिए, कहीं ऊपर, मैं इतना पढ़ के आया हूँ। और हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं। रसूल से बड़ा तो कोई नहीं ना। रसूल क्या है? मिनहुम, मिनहुम यानी डाउन टू अर्थ। कहते हैं कि अक्सर जो लोग नहीं जानते थे, बाहर देहात से आते थे, वो हजूर बैठे होते थे अपने सहाबा कराम मुसलमानों के दरमियान, तो बाहर से आने वाला पूछता था मन हुआ मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है? अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, आपकी अजमतों को सलाम। यानी पैगंबर ने अपना आपको इतना डाउन टू अर्थ रखा कि आने वाला, यहाँ तो आने वाले को पता है नवाज शरीफ कौन है, पता है, या जो खबीस जो बिल्कुल नहीं मिलता, ये जो बड़े बड़े पता नहीं कहाँ पे किलो में है, ठीक है। मन हुआ मोहम्मद, पूछता था, ये मिनहुम। अगर मिनहुम ना हो तो बात नहीं पहुंचती आगे। ये ना हो कि आपका खाना कुछ और हो, मेरा खाना कुछ और हो, नहीं वही चाहे जो आपने पिए, यानी सेपरेशन का एहसास ना हो। हाँ, अलबत्ता बाज़ का कुछ एहतराम के मयारात हैं जो हमारी सोसाइटी में राइज हैं, वो ठीक है, काबिल तारीफ है। एनीवे, मिनहुम यत्लु अलैहिम आयातिका,
इसको थोड़ा सा जरा देखिएगा। यतलू है तिलावत करना, शायद पहले भी इसका जिक्र हुआ है लेकिन कोई अर्ज नहीं अगर रिपीट हो जाए। एक तो ये फेल मुजारे है, यानी तरबियत करना ये नहीं है कि आज हो गई और कल छुट्टी, एक मुसलसल अमल है। तो यतलू का माना है पै दर पै किसी काम को अंजाम देना। यतलू का माना वो नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो भी है लेकिन वही नहीं है। यतलू का माना है किसी अमल को पै दर पै अंजाम देना। एक मिसाल की शायद मैंने दी थी, कोई अर्ज नहीं, उसको रिपीट करता हूँ मुख्तसर। सक्काकी एक बहुत बड़े अहले सुन्नत के एक आलिम गुजरे हैं, इल्म बलागत में उनका बड़ा नाम है। 40 साल की उम्र में उनको इल्म दीन पढ़ने का शौक हो गया। शौक है, शौक तो कभी भी हो सकता है। चले गए मकतब में, उस्ताद से कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने, बच्चे बैठे हुए थे छोटे छोटे, सक्काकी को देखा, बच्चों को देखा, समझ नहीं आया क्या करें। ऐसी तजवीज़ ज़हन में आई, कहा सक्काकी आज एक शरी मसला आपको बताते हैं, कल आपने याद करके आना है। ठीक है, मसला गौर से आपने भी सुनना है। मसला ये है कि उस्ताद का फतवा ये है कि कुत्ते की खाल दबावत से पाक हो जाती। ठीक है, दबावत वो कलरिंग का कोई एक होता है, एक प्रोसेस। उस्ताद का फतवा ये है कि कुत्ते की खाल दबावत से पाक हो जाती। तो ये आपने मसला शरी है, इसको याद करके आना है। ठीक, गए गोटा वोटा लगाते रहे बाल तो वापस आए अगले दिन, तो आगे क्लास में जी सक्काकी वो कल आपको एक मसला बयान किया था, याद है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने बड़ा याद किया। हाँ जी क्या मसला था? कहा कुत्ते का फतवा ये है कि उस्ताद की खाल दबाने से पाक हो जाए। जैसे आप हंस गए वहां भी क्लास हंस पड़ी। सक्काकी ने देखा, लगता है काम गड़बड़ हो गया। समझ में आया नहीं, मैं नहीं बन सकता कुछ, चला गया वहां पे। फितरत के एक मंजर देखा, वो ये था कि पहाड़ से चश्मा आ रहा है, बह रहा है, चश्मे की साइड से कतरा पानी का गिर रहा है। जिस पॉइंट पे कतरा पानी का गिर रहा है उसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन जहां कतरा गिर रहा है वहां पत्थर में सुराख है। अल्लाह, समझ में आ गई कि अगर कतरा मुसलसल गिरता रहे तो इतना ताकतवर है कि पत्थर में भी सुराख कर देता है। सक्काकी तेरा दिमाग पत्थर से ज्यादा तो नहीं। वापस गए और आज भी इल्म बलागत में सक्काकी का नाम है। लेकिन इसी कतरे पे थोड़ा सा और भी मैं तबसरा करूंगा। ये पत्थर जो है ना, ये वजूद है, ठीक है, जिसकी आपने तरबियत करनी। तो अगर इस कतरे को जमा करके दरिया की शक्ल दे दें और पत्थर पे फेंकें तो क्या होगा? पानी जाया हो जाएगा और पत्थर पत्थर ही रहेगा। तबलीग में ये दो टेक्निक्स हैं, एक कतरे वाली है, एक दरिया वाली है। दरिया वाली ये है कि अगर कोई बंदा काबू आ गया मसलन आज की वर्कशॉप में, तो सारे का सारा जो है ना कंटेंट आज ही दे दो, तो ये इंशाल्लाह असर नहीं करेगा। लेकिन कतरा कतरा हो, कभी कभी हो, साल में 2 दफा नहीं, ज्यादा तो ये असर करेगा मुसलसल। ये यतलू ये है, वो कतरे वाला स्टाइल है, मुसलसल पै दर पै। आयतों की तिलावत खाली जुबान से नहीं, यानी इस कायनात में फैली हुई खुदा की आयतों को खोल खोल के मेरा नबी बयान करता है। ब्यूटीफुल। तो ये होगी टेक्निक, मुरब्बी को कैसे करना चाहिए काम। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की, किताब यानी इंफॉर्मेशन, हिकमत यानी विजडम, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, बसीरत, बसीरत में इजाफा करता है।
अब इस पे कंटेंट बहुत है, मैं गुजरता हूँ। वही युज़क्कीहिम, और क्या करता है, नश्वनुमा करता है, पाक करता है। किसको? 5 चीजों को, ज़हनों को, रूह को, मैनर्स को, बिलीफ सिस्टम को। ये सब पाकीज़गी के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। मुरब्बी का काम खाली इंफॉर्मेशन देना नहीं है, पाक करना है, रूहों को पाक करना, अकायद को पाक करना, आमाल और आदाब को पाक करना। ठीक है जी, ये सारे पहलू युज़क्की हैं। और ये युज़क्की भी वही फ़ेल मुज़ारे है। मेरा नबी आज भी अपनी उम्मत का तज़किया कर रहा है, उसका बहरहाल एक मैकेनिज्म है। एक सलावत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी आयत में पिछला मतलब तो वो उसी से रिलेटेड है, पिछली आयत से। कमा अरसलना फीकुम, यह है फीकुम, वहां क्या था, मिनहुम। ये फीकुम भी एक सलावत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो ये तुम्हारे अंदर है, ये अपने से जुदा ना समझो इसको। अल्लाह के बनाए हुए ऐसे होते हैं, लोगों के बनाए हुए कुछ और होते हैं। अभी चलते हैं उधर। तो ये फीकुम है। आगे रसूलन मिनकुम, फीकुम मिनकुम, अगेन रिपीटेडली ये बात रिपीट हो रही है। मिनहुम, फीकुम, मिनकुम। यानी मुरब्बी, लीडर, नबी जो अल्लाह का मैसेज तुम तक पहुंचा रहा है, उसकी खुसूसियत ये होनी चाहिए, मिनहुम, फीकुम, मिनकुम। यत्लू वही है, पैदर पे अल्लाह की आयात की तलावत, युज़क्कीहिम युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। ये पिछली आयत में ये जुमला नहीं था। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। हम कितने जाहिल हैं? माशाल्लाह बहुत जाहिल है। इंसानियत कितनी जाहिल है? बहुत जाहिल है। अभी तो इल्म आया ही नहीं। हम जो चीजें नहीं जानते, अगर वो आप गिनना चाहें तो एब्सोल्यूट हैं। और नबी के पास कितना इल्म है? तुम जो नहीं जानते ये तुम्हें तालीम देगा। सलावत पर मोहम्मद। इसने एक की तरबियत ऐसी की है कि वो कहते हैं पूछो जो पूछना है, मैं जमीन की राहों से आसमान की राहों को बेहतर जानता हूं। ये जो है ना कंपेयर किया है, जमीन की राहों से आसमान की राहों को बेहतर जानता हूं। मुझे लगता है इमाम ने जमीन को लिफ्ट ही नहीं कराई, यहाँ कोई नॉलेज ही नहीं है। और ये बात सही है, इल्मी तौर पे ये बात साबित है कि इस 3 डायमेंशनल दुनिया में अब भी ये तो इल्म है ही नहीं। आप जितनी भी टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए, AI, फिर सुपर AI, फिर उसके बाद आई गई जितनी भी वो आएगा तो वो कहेगा कल दादा ने कहा था, आज मैं कहता हूं जो पूछना है पूछ लो। और मोहम्मद आल मोहम्मद सलावत। अच्छा जी, ये भी आयत उसी ज़िम्न में है, सूरह मुबारका जुमा की। वल्लज़ी, यहाँ 1-2 नुक्ते और भी, मैं एक का नुक्ता और भी अर्ज करूंगा। वो क्या है? वल्लज़ी, वो है। ये क्या है? अपना तारुफ ये का क्या स्टाइल है? हाँ, अब यहाँ पे अगर कोई आदमी मुझे नहीं जानता
तो मैं मसलन तारुफ करवाता हूँ, आप किबला शमशाद सबको जानते हैं, मैं अपने तारुफ का जरिया किसको बना रहा हूँ? किबला को, इसलिए कि मेरा डायरेक्ट तारुफ। तो खुदा अपने तारुफ के लिए बता रहा है कि अल्लाह वो है जिसने, सुभान अल्लाह, सलावत व मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ उम्मीयीन, ये उम्मीयीन कौन है? कोई अंदाजा है ये उम्मीयीन कौन है? उम्मतों की जमा। उम्मतों की जमा, गुड आइडिया। एनी और? उम्मीयीन से क्या मुराद है? क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान उम्मीयीन में शामिल हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तमाम तर इंसान पैगंबर के हुजूर उम्मी हैं। वो इल्म की कान है, वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला। ओके, अब यहाँ पे मैं कहाँ गया? आइए, अब ये जो ताबीरात थी मिन, ये क्या हुआ? खुश्क हो गया? कोई है इसका इलाज? मैं देख लेता हूँ। घटना मान करके इसका देखते हैं। प्रोग्राम हो रहा है, मैं प्रोग्राम जी। और चले जी, मैं जब तक कोशिश करता हूँ, ये जो आपको लफ्ज़ मैंने बताया ना, मिनहुम फीकुम मिनकुम, एक और लफ्ज़ भी अभी आएगा, अगली शायद आयत में होगा, मिन अनफुसिकुम। ये ताबीरात बहुत ही खूबसूरत और अजीम है पैगंबर के बारे में। इन्हीं पैगंबर तुम्ही में से है। डोंट टेक डिस्टेंस फ्रॉम हिम, इससे फासला न करो। एक शख्स आया, उसने कहा मैं आज जाऊंगा और रसूलुल्लाह से एक मसला पूछूंगा। क्या तो चेहरे पे निगाह पड़ी तो हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन गया, कहा नहीं आज जरूर पूछूंगा। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन गया, कहता है ये समझ नहीं आ रही। उसका तो होता है बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हो तो एक अबोहसी होती है, एक एहतराम से इंसान बात नहीं कर पाता। तीसरे दिन गया तो उसकी कैफियत पैगंबर की निगाह पड़ी। उसको बुलाया गया, जरा करीब गया, उसको पैगंबर ने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर, पैगंबर ने सीने से लगाया। मैं पूछो क्या पूछना है? ये है मिन अनफुसिकुम मिनकुम फीकुम मिनहुम। इसके मुकाबले में एक इस्तिलाह है जो नहीं इस्तेमाल हुई और ना होनी चाहिए। वो जो मुरब्बी है, वो जो खुदा के दीन का पैगाम पहुंचाता है। दुनिया के जो लीडर्स और मुरब्बी हैं उनमें ये नहीं होती खसूसियत। उनमें क्या होती है? अलैहिम, अलैहिम यानी मुसल्लत, यानी बॉस। नहीं पूछा तो कल देखना तुम्हारा मैं क्या करता हूँ। आज ये काम नहीं किया तो अंबिया अलैहिम नहीं है, वो है मिनहुम फीकुम मिन अनफुसिकुम। ठीक है जी, सलावत पर मोहम्मद। ये आगे मिन अनफुसिकुम वाली की आयत, लेकिन इसमें बहुत ही अजीम शान मतलब है, बहुत ही अजीम शान।
लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अल्लाहु अकबर। या अल्लाह अंतर करीम, अंतर रहमान, अंतर रहीम। ये तेरी रहमत का नतीजा है। ये मिन अनफुसिकुम अजीज़न, बहुत गिरा है। इट्स वेरी वेरी हार्ड अलैहि, मेरे नबी पर। मुरब्बी ऐसा होता है, अजीज़ुन अलैहि। तरबियत करने वाले माँ बाप ऐसे होते हैं, अजीज़ुन अलैहि। मिन अनफुसिकुम होते हैं। अच्छा दीनी उस्ताद मिन अनफुसिकुम होता है। अच्छा कौम का लीडर मिन अनफुसिकुम। इस अजीजुन, इस पर बहुत गिरा है। ये बहुत ट्रबल में होता है, ये बहुत मुश्किल में होता है। रातों को उठ उठ के दुआ करता है। किसके लिए? कब होता है मुश्किल में? मा आनित तुम, जब तुम मुश्किल में होते हो तो ये मुश्किल में होता है। अल्लाह अकबर। सलावत पर मोहम्मद। हुसैन मुश्किल में थे, हुसैन मुश्किल में थे। हमारी वजह से, आपकी वजह से बहुत मुश्किल में थे। फिर फैसला किया, कहा कोई बात नहीं, उम्मत बच जाए। अली बहुत मुश्किल में थे, बीबी ज़हरा बहुत मुश्किल में थी। टूट गई लेकिन बद्दुआ नहीं की। टूट गए ये सब लोग, लेकिन अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। When you are in trouble, he is in trouble as well. बहुत मुश्किल। मुरब्बी ऐसा होता है, मेंटोर ऐसा होता है। उसके बाद लफ्ज़ है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अजीम शान है। हरीसन, हरीस का माना क्या है? आशिक। आशिक है किसका? अलैकुम, तुम्हारा। इस अलैकुम में कौन कौन आता है? हाँ जी, इसका मतलब है आपको क्या होना चाहिए ओस्लो में रहते हुए? हरीसन अलैकुम। ये जो बाहर मखलूक घूम रही है, ये कौन इसका वाली वारिस है? इन तक भी मैसेज पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना? ठीक है। पैगंबर आशिक है किसका? सारी इंसानियत का। एक बात और अर्ज करूं, यहां जमा कर दूं, कोई अर्ज नहीं। हम लोग आते हैं ना अपना वतन छोड़ के, हिजरत करके, कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, लबनान से, इधर से उधर से, तो यहाँ आते हैं तो हमारा जो अमूमी तौर पे एक माइंड सेट है, इसको हम कहते हैं दियार गैर। वो जहां से आए हैं उसको कहते हैं वतन। आपसे पूछो एक बात, नमाज यहाँ पूरी पढ़ते हो तो फिर भी ये दियार गैर है। अंबिया ने आयमन हिजरत की या नहीं की? हिजरत करके जहां गए तो उसको दियार गैर समझा या वतन समझा? इसको वतन कंसीडर करोगे तो ये बात पहुंचेगी। इनको जब गैर समझोगे तो तरबियत नहीं कर सकोगे। लिहाजा आपका मुखातिब सिर्फ शिया नहीं है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इख्तियार करो कि सब तक मैसेज पहुंचे। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। मैं समझता हूँ ये उसी रास्ते पे है। आज मस्जिद तौहीद का मैसेज मसलन हर कौम, कम्युनिटी, कबीले के लिए है, उसी तरह जैसे अल्लाह फरमा रहा है नबी के बारे में। आशिक है ताकि सारे जन्नत में चले जाएं। हाँ, एक तबका और भी है, बिल मोमिनीन रऊफुन रहीम। मोमिनीन के साथ तो ऐसे है जैसे ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं जैसे इन्होंने गलती की नहीं। ऐसे ऐसे मुस्कुरा के ना तो
सारा कुछ अपने ऊपर ले लेता है। मोमिनीन के लिए, मोमिनीन के लिए रहीम है, रऊफ है। इग्नोर करता है, आता बहस भी नहीं करता। कैसे? और आया तो मौला ने क्या कहा? गिला भी नहीं किया। और अब आए हो नहीं कहा, सीने से लगाया, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरह। ये रहीमुन, रऊफुन रहीम। जो आ गया दरवाजे पे, ठीक है, इतना बड़ा सीना है इसका कि ये कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।